हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद की मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर और जीवित खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते। खुदावन, आप हृदय को जांचने वाले, मनों को जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हो, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। खुदावन, आप हमें जीवन का रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके निकट आनंद की भरपूरी है। खुदावन, आपके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हम उस खुदावन का धन्यवाद करते जो अल्फा जो ओमेगा है, जिनकी आँखों में आग की ज्वाला है। हम उस परमेश्वर का स्तुति करते, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते, हम उस परमेश्वर की इबादत करते, तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदा, हम आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को खुदावन सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। खुदावन, हमसे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह हुए, अपराध हुए, पाप हुए मेरे प्यार प्रभु जी, उन्हें परमेश्वर आप क्षमा करें मेरे प्यार प्रभु जी। आप अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले, आप हमारे जीवित परमेश्वर हो। हम आपके निकट, आपकी हजूरी में आते मेरे प्यार प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि आप इन स्थानों में, इन जगहों में आप मौजूद हो प्रभु जी। आपका वचन कहते कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उन जगहों में, उन स्थानों में मैं मौजूद होता हूँ। कहा परमेश्वर खुदा, हम विश्वास करते कि आप इस जगह में मौजूद हो, हाजिर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में हम कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके जीवते वचन की ओर हम जाते मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत करें प्रभु जी। अपने भेद भरी और गुप्त बातों को परमेश्वर खुदा हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवती वचनों की ओर जाते, तो आप हमारे साथ गिनती की किताब 26 अध्याय की 65 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसीलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। हालेलुया हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में एक साथ आत्मिक भोजन को हम ग्रहण करते हैं। फिर भी परमेश्वर हम में से बहुतों के जीवन से परमेश्वर आनंदित नहीं होता। हालेलुया। जिस प्रकार हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल में
देखते हैं कि यहोशू और कालेब परमेश्वर के उस उत्तम देश में जाता है जिसमें परमेश्वर खुदावन अब्राहम और इसहाक से वाचा बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। गिनती की किताब 24 अध्याय के 29 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है तुम्हारे 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से हम सीखते हैं कि जिस प्रकार खुदावन अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधता है कि उनकी वंश को एक ऐसी उत्तम देश में ले जाऊंगा। और जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे तो उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दिया, परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कर दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र से रास्ता निकाला इजरायलियों के जाने के लिए। परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य को किए। जब इजरायली लोग लाल समुद्र से निकल गए और उनके जीवन में जब छोटी सी समस्या आती थी तो वही इजरायली लोग परमेश्वर के दास मूसा और हारून के विषय में कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। हालेलुया। परमेश्वर उसे एक उत्तम देश को देना चाहता था, उत्तम आशीष को। हालेलुया। वही इजरायली लोग परमेश्वर के आत्मिक भोजन को ग्रहण करते थे। परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में आसमान में से मन्ना को खिलाया। हालेलुया। सभी ने मूसा के साथ हालेलुया परमेश्वर का बपतिस्मा लिया। सभी ने परमेश्वर के आत्मिक भोजन को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। और सभी ने एक ही जल को पिया। सभी ने समुद्र में परमेश्वर का एक साथ बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और सभी लोग चट्टान में से पानी पीते थे। हालेलुया। फिर भी उन इजरायलियों में से केवल 2 लोग परमेश्वर के उस उत्तम से उत्तम आशीष देश में जाने पाए। हालेलुया। आज वैसे ही हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में, हजूरी में रहते हैं। परमेश्वर के आत्मिक भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भी परमेश्वर हम में से बहुतों के जीवन से आनंदित नहीं होता। जिसका रीज़न है, जैसा परमेश्वर
खुदावन हमारे समर्पण को चाहता है, वैसा हम परमेश्वर में समर्पित नहीं होते। हालेलुया। जैसे इजरायली लोग परमेश्वर में पूर्ण मन के साथ समर्पित नहीं होते थे। हालेलुया। ठीक वैसे ही हम भी परमेश्वर में हैं। परमेश्वर के आत्मिक भोजन को, मन्ना को, वचन को ग्रहण करते हैं, लेकिन हम अपने आप को जिस रीति से परमेश्वर में समर्पण होना चाहिए, हम वैसा नहीं करते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, जीवन में सही उद्देश्य नहीं होता। हालेलुया। जिस प्रकार इजरायलियों के जीवन में उद्देश्य सही नहीं था, उनके सामने उद्देश्य था परमेश्वर का उस उत्तम देश में जाने का लक्ष्य था। इजरायली लोग उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को समझ नहीं पाए। आज हम लोग भी परमेश्वर के उस उत्तम उद्देश्य को, उस उत्तम लक्ष्य को, जो हमें महिमामय मुकुट को देगा, हम उसे नहीं समझते हैं। तीसरी बात, हालेलुया, जैसे इजरायली लोग परमेश्वर यहोवा के अनुशासन में नहीं रहते थे, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे। ठीक वैसे ही आज हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी आज्ञाओं को हम अपने जीवन से तोड़ते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उन इजरायलियों के जैसे परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं मांगते। जिस प्रकार इजरायली लोग परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की मर्जी को नहीं मांगते थे। हालेलुया। वे अपने मन के हट के अनुसार कार्य करते थे। हालेलुया। हमें अपने जीवन में हर एक क्षेत्रों में अपने मन की चौकसी करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मन में एक ऐसा असाध्य रोग लगा रहता है, हालेलुया, जिसे निकालना कठिन होता है। हालेलुया। हालेलुया। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। हालेलुया। हमें अपनी इच्छाओं पर, अपने मन के अनुसार नहीं चलना है। हमें परमेश्वर की योजनाओं पर, परमेश्वर की इच्छाओं पर हमें चलना है। पांचवी बात, संसार में मन को नहीं लगाना। जिस प्रकार इजरायली लोग अपने मनों को, हृदय को संसार की अभिलाषाओं में, लालच में और संसार की ओर न जाने ऐसी अभिलाषाओं की ओर अपने मनों को लगाते थे। हालेलुया। जिनका व्यर्थ होना निश्चित है। आज हम भी अपने मन को संसार की उन बातों की ओर लगाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है।
हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की पवित्र बाइबिल में देखते हैं कि हालेलुया परमेश्वर की वचन को, आत्मिक मन्ना को खाने वाले, सुनने वाले हालेलुया बहुत से लोग थे। और उन इजरायलियों में केवल 2 ही लोग परमेश्वर के उस उत्तम देश में जाने पाए। हालेलुया। ठीक वैसे ही हम भी अपने इस जीवन में उन इजरायलियों के समान गलती, गुनाह को करते हैं और हमें लगता है कि हमने छोटी सी गलती की है और हम उन गलतियों पर ध्यान नहीं देते, हम उन गलतियों को गंभीरता से विचार नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ आत्मिक भोजन को, आत्मिक मन्ना को, आत्मिक भेदों को ग्रहण करते तो हैं, परंतु परमेश्वर हमसे आनंदित नहीं होता। परमेश्वर हमसे, खुदावन आनंदित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी इन बातों पर विचार करना है। हालेलुया। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन से परमेश्वर आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते और आपके नाम की बड़ाई करते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम को करना, तो वह तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा, कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप खुदावन जैसा चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप राजा हर एक भाई बहनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपकी मर्जी से, आपकी इच्छाओं के अनुसार कार्य को करने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी शिक्षाओं को, आपकी अनुशासन को हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तू महान खुदा, जीवित परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा मन संसार की बातों की ओर ना लगने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा मन केवल आपकी वचनों पर लगी रहे मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारा मन आपकी धर्म की मार्ग में सच्चाई से, खड़ाई के साथ हमारा मन लगा रहे प्रभु जी, और हम आपके अनंत जीवन के राज्य में जाने के लिए खुदावन हम आपके साथ में बने रहें मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता
परमेश्वर तू यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आपके निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। आप सच्चे परमेश्वर सच्चे खुदावन है मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति करते मेरे प्यार प्रभु जी। निशाने की ओर मैं दौड़ चला जाता हूँ ताकि वह इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर की ओर बुलाया। पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहन खुदावन आपके उस महिमामय राज्य में जाने के लिए अपने मनों को, हृदय को खुदावन तैयार करके रखे मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो भाई बहन खुदावन आपके सच्चाई को जानकर खुदावन संसार के रीति रिवाजों में अपने मन को, हृदय को लगाते हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं। उनके मनों को, हृदय को परिवर्तन कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिस प्रकार आप अपने दास यहोशू को खुदावन आपने ज्ञान बुद्धि से, अपने अनुशासन से, अपने समर्पण से भर के रखे थे मेरे प्यार प्रभु जी। और आपका वचन कहता है जिस प्रकार आपने यहोशू को कहा था कि तू हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर मैं हूँ कहा है। पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चल। और फिर मेरे प्यार प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु जी। हाँ खुदावन आने जाने में खुदावन आपकी सहायताओं को, मदद को हम मांगते प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में लगाते। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को और उनके राजा मन को, हृदय को राजा आपके वचन को सुनने के लिए खुदावन परिवर्तन करना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन का मन आपकी वचन में, कलाम में, आपकी महिमा में लगा रहे मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक उलझाने वाली, भरमाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम दूर करते। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को मैं हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं तोड़ देता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राज है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वरों का ईश्वर है। हम आपके नाम की इबादत करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते, हम आपके नाम की बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगाते मेरे प्यार प्रभु जी। हम अपने ध्यान को आपकी ओर लगाते मेरे प्यार प्रभु जी। हमको सहायता केवल आपकी ओर से मिलेगी, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी आत्माओं से कहीं भाग कर जा नहीं सकते प्रभु जी। अगर हम जाना भी चाहे तो खुदावन हम कहीं भी जा नहीं सकते। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की प्रशंसा करते, आपके नाम की इबादत करते, आपके नाम की महिमा करते। तो राजाओं के राजा, महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, हर एक के निवेदनों को, विनतियों को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को, अनुग्रह को मांगते प्रभु जी। आपने खुदावन हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। बीते दिनों में खुदावन आप हमें अपनी अगुवाई में हमें खुदावन चलाया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते। आगे खुदावन हमें अपनी अगुवाई में, अपनी नियंत्रण में, कंट्रोल में चलाना मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार तो खुदावन अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में चलता था, वैसे खुदावन आप हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलिए मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सनातन काल के यहोवा परमेश्वर, विराट
काल के यहोवा राजा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।